परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। पिछले हफ्ते जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, हम लोगों ने इस बात को सीखने की कोशिश की कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हम समझें, क्योंकि हमारे हाथ में एक बाइबल दी गई है, एक पुस्तक दी गई है, और इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी घटनाएं लिखी गई हैं, यहाँ तक कि इतिहास लिखे गए हैं। कुछ कविताएं मिलेंगी, कुछ दृष्टांत मिलेंगे, कुछ आज्ञाएं मिलेंगी, कुछ नियम मिलेंगे। तो इन सब को हम किस प्रकार समझें कि हम परमेश्वर के हाथ में उपयोगी सिद्ध हो जाएं। हम लोगों ने उसको देखने की कोशिश की थी, कुछ बिंदुओं के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इस विषय पर हम लोग और भी जाएं तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसलिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ एक और दिन इसके लिए लूँगा। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आखिर में एक उदाहरण के द्वारा कि आप किसी पुस्तक का अध्ययन करें। मान लिया बाइबल की पुस्तकों में से आप पढ़ रहे हैं और किसी पुस्तक को आप लेते हैं पढ़ने के लिए, मान लिया मत्ती की पुस्तक, तो आप कैसे उसमें से उसका संदेश निकालें। हम लोग इस बात को आज के दिन सीखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ और बातें कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या है। हम लोग इस वचन को सब कोई जानते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद और दूसरे पद, वहाँ पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसी के 14वें पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में निवास किया। सो जो वचन आदि में था वो आज हमारे हाथ में इस पुस्तक के रूप में है। वचन हमेशा से मौजूद था, लेकिन वो पुस्तक के रूप में मौजूद नहीं था, वो किसी और रूप में मौजूद था, और उसी वचन ने सारी सृष्टि को रचा और आज वो हमारे हाथ में पुस्तक के रूप में मौजूद है। मतलब जो बाइबल हम अपने हाथ में उठाते हैं वो परमेश्वर का वचन है, और पिछले हफ्ते जैसा हमने सीखा उसके हिसाब से इसके भीतर से जो संदेश निकलता है वही परमेश्वर का वचन है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इसमें बहुत सारे शब्द पाए जाते हैं, बहुत सारे वाक्य पाए जाते हैं। कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य जिसको शैतान ने कहा, कुछ है जिसको मनुष्यों ने कहा, कुछ है जिसको किसी और ने कहा, लेकिन सब कुछ को मिलाकर देखेंगे तो उसमें से एक संदेश निकल कर आता है, और वही संदेश परमेश्वर का वचन है। और जब हम कहते हैं कि आदि में वचन था, तो इसका मतलब कोई इसमें से कोई एक दो शब्द नहीं। जैसे हम कहें आदि में वचन था, तो कोई सवाल कर सकते हैं कि कौन सा पद था। नहीं, कोई पद की बात नहीं है, लेकिन उसमें से जो संदेश निकल कर आ रहा है वही आदि में था। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर था और वो देहधारी होकर आया। इसका मतलब है कि वचन का अर्थ है यीशु मसीह। वचन का कोई दूसरा अर्थ नहीं, लेकिन यीशु मसीह है। और आज जब ये लिखित रूप में हमारे हाथ में है, तो इसका अर्थ है कि ये बाइबल एक ही व्यक्ति के विषय गवाही देती है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को समझते हैं, हम वचन को समझते हैं। हम यीशु मसीह को अधूरा समझते हैं, हम वचन को अधूरा समझते हैं। हम यीशु मसीह को पूरा समझते हैं, हम वचन को पूरा समझते हैं। सो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि हम इस पवित्र शास्त्र के द्वारा यीशु मसीह को कितना समझते हैं। कई बार हम लोग बहुत सारी बातों को याद रखते हैं, बहुत सारे पदों को याद रखते हैं, लेकिन उस दरमियान हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह इन सब के बीच में है, और हम लोग उसको दरकिनार कर देते हैं और कुछ अपनी सोच को लेकर चले आते हैं। और इसी क्रम में एक और चीज होती है, अब वो ये है कि लोग अपने अनुभव को वचन की तरह प्रस्तुत करते हैं। कई बार जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं, हम लोगों का बहुत सारा अलग अलग अनुभव होता है। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर का उत्तर मिला। हमने प्रार्थना की, कई बार उत्तर नहीं मिला। बहुत कुछ किए, बहुत अनुभव किए, बहुत अनुभव नहीं किए। इन अनुभवों के आधार पर हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं कि परमेश्वर ऐसा है या वैसा है या ऐसा काम करता है, और उसी को हम लोग दूसरों को बताने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका अनुभव है, और आपका अनुभव कंप्लीट नहीं है। अभी तो आपने यात्रा की शुरुआत ही की है। हमारा अनुभव कंप्लीट नहीं है, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर अगर हम कहें कि परमेश्वर ऐसा है या परमेश्वर ऐसा काम करता है, तो हम अधूरा बात करें। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र के हिसाब से देखें तो हमारे लिए पूरा पूरा दिया गया है कि परमेश्वर कैसा काम करता है। कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से अनुभव होगा पवित्र आत्मा के साथ में बहुत सारी बातों का, लेकिन इतना जानिए कि जो भी अनुभव आपके पास है वो अधूरा ही है। अभी जिंदगी और तय करनी है, उसमें बाकी अनुभव और आएंगे। सो अधूरे अनुभव पर हम कुछ बनाएं या कुछ हम सिद्धांतों को बनाएं, तो हम अपने आप को ही धोखा दे सकते हैं।
और कई बार इसी तरीके से उसको पेश किया जाता है। पहले तो अनुभव के आधार पर हम सीखते हैं, अनुभव के आधार पर बोलते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए बाइबल में से कुछ पदों को चुन लिया जाता है और कह दिया जाता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा है। लेकिन असल में जब हम वचन को सीखना चाहते हैं तो उसका अर्थ है कि हम बाइबल को ढूंढ कर देखेंगे, उसको खोल कर देखेंगे और ये देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है, और वो संदेश वचन होगा। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव उसके साथ मेल खाता है कि नहीं। और अगर हमारा अनुभव उसके साथ मेल नहीं खाता है तो हम लोग अपने अनुभव को चेंज करेंगे। हालेलुया। हम लोग अपने अनुभव को कहने नहीं देंगे कि परमेश्वर का वचन ये है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अनुभव को चेंज करेंगे। हालेलुया। कई बार आत्मिक उन्नति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोग अपने अनुभव के आधार पर चलते हैं, अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर ही रह जाते हैं। तो आपका जितना अनुभव है आप उसी पर रह जाएंगे। लेकिन यदि आप वचन को देखें, वचन उससे आगे बात करेगा। हो सकता है कि आपका अनुभव उसके उल्टा, लेकिन तब आप देख सकेंगे कि ये असल अनुभव होना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है, मतलब अभी भी कुछ और बातों को पाना बाकी है। तो हम अपने अनुभव को बदलने के लिए आगे बढ़ें। और इस प्रकार हो जाता है कि हमारा अनुभव, कई बार लोग बताते हैं तो उस क्रम में ऐसा हो जाता है कि जो हमारा अनुभव है, अनुभव से जो हमने सीखा वो मुख्य सामग्री हो जाती है। जैसे खाने की थाली होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति चटनी को ज्यादा नहीं लेता है क्योंकि चटनी से पेट नहीं भरेगा, उसमें दूसरी चीजों को ज्यादा लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा अनुभव हमारी थाली को भर देता है और एक दो पद जो हमने बाइबल से चुन लिए वो चटनी की तरह वहां पर शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि मुख्य सामग्री परमेश्वर का वचन है, और हमारा अनुभव अगर है वहां पर तो हम चटनी की तरह उसको पेश करेंगे। थोड़ा स्वाद भी लीजिए, स्वाद बदलिए। लेकिन उल्टा हो जाता है, कई बार हमारा अनुभव से थाली भर जाती है और एक दो पद आते हैं जो चटनी का काम करते हैं। हम लोगों को इसको चेंज करना चाहिए क्योंकि हम इस प्रकार धोखे में रहेंगे। अगर हम लोग इससे संबंधित उदाहरण देखना चाहें तो हम लोगों को अय्यूब की पुस्तक में मिलेगा। अगर आप अय्यूब की पुस्तक देखें तो आप ये पाएंगे कि कुछ समय के बाद अय्यूब के जीवन में कई विपत्तियां आ गई और अय्यूब को शांति देने के लिए उसके मित्र उसके पास में आए और उसके मित्रों ने उसको शांति देना आरंभ किया। लेकिन उसके मित्रों की अपनी सोच क्या थी, जरूर अय्यूब ने कुछ गलती की होगी, इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी समस्या, इनके बाल बच्चे मर गए, इसके जानवर लुट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर अय्यूब ने गलती नहीं की है तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसी सोच के साथ में वे अय्यूब को समझाने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति धर्मी है और उस पर ऐसी विपत्ति पड़ती है। जरूर तुमने कोई पाप किया, तुम पश्चाताप करो, तुम मान क्यों नहीं लेते। अय्यूब अपने आप को चेक करता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझ पर यह विपत्ति पड़े। और वे आपस में बात करते हैं। एक अय्यूब का मित्र बोलता है, फिर अय्यूब बोलता है, उसका जवाब देता है, फिर अय्यूब का दूसरा मित्र बोलता है, फिर अय्यूब जवाब देता है। ऐसे ही चलता रहता है और वे सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। अय्यूब के मित्र कुछ कहते हैं, अय्यूब उसको जवाब देता है कि ऐसा नहीं। फिर अय्यूब का दूसरा मित्र कहता है तो ऐसा है, अय्यूब कहता है वैसा नहीं। तो जब अय्यूब की पुस्तक अध्ययन कर रहा था बहुत पहले, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किसको सही मानूं और किसको नहीं, क्योंकि सब बाइबल में लिखे गए। एक व्यक्ति कहता है कि तूने गलती की है और दूसरा कहता है मैंने नहीं की है, तो मैं सही किसको मानूं? अगर ये भी वचन है, ये भी वचन है, तो एक में कहता है कि तुमने अय्यूब ने गलती की, एक में लिखता है कि अय्यूब ने गलती नहीं की। लेकिन परमेश्वर ने उस पुस्तक में उन बातों को इसलिए शामिल होने दिया कि हम देख सकें कि कई बार हम लोग भी ऐसी ही गलती करते हैं, अपने अनुभव को ले आते हैं और कहते हैं देखो परमेश्वर के साथ हम लोग ज्यादा चले हैं, ऐसा होता है, और उसके दूसरे पर उसको थोपने की कोशिश करते हैं। और लेकिन अंत में क्या मिलता है अय्यूब की पुस्तक में? परमेश्वर प्रकट होता है। उसने अय्यूब की बात को रिजेक्ट कर दिया, उसके तीनों मित्रों की बात को भी रिजेक्ट कर दिया। सब अपनी फिलॉसफी बता रहे थे, अपना जो एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा पाया हुआ ज्ञान कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, उस ज्ञान के हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां प्रकट होकर सबको रिजेक्ट कर दिया। उसने अय्यूब को पूछा, मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या तुम संसार में इन बातों को जानते हो? क्या तुम जानते हो हिम का भंडार कहाँ है? तुम संसार की देखी हुई बातों के विषय जवाब नहीं दे सकते, तो मुझ परमेश्वर के विषय जिसको तुमने नहीं देखा कैसे ऐसे कर सकते? तो हमारे साथ भी कई बार ये हो जाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप वचन वास्तव में सीखने की लालसा रखते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आप अपने वचन को, अपने अनुभव को पहले साइड में रखिए
कुछ भी अनुभव रहा होगा, हो सकता है कि आपका अनुभव ये रहा होगा कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। तो हो सकता है कि उसके द्वारा आपने सिद्धांत बना लिया, परमेश्वर उत्तर नहीं भी देता है। अगर हम विश्वास से भी मांगे तो परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। कई बार ऐसा अनुभव के आधार पर लोग बता देते। तो आप अपने अनुभव को पहले साइड में रखिए, वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। और वचन अगर कुछ दूसरा कह रहा है, हमारा अनुभव कुछ और है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बात है जिसको हमने पूरा नहीं किया, इसको करना चाहिए। तो हम अपने आप को आंक कर देख सकेंगे कि कहां पर कमी है और हम सुधार भी कर सकें। लेकिन अपने अनुभव को ही हम परफेक्ट मानते रहें, तब तो हम सुधार नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ सालों के बाद आपका अनुभव बदल जाएगा, तब आपको ख्याल आएगा, आप कहेंगे कि नहीं नहीं, उस समय हम गलत थे। तो कितना दिन गलतियों से सीखते रहेंगे जब हमारे पास सिद्ध वचन पहले से मौजूद है। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप वचन को पढ़ें, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ें, तो इस बात को ध्यान में रखें। एक और गलती लोग करते हैं, और वो ये है कि कई बार वचन को ज्यादा ही उसका आत्मिक अर्थ बना लिया जाता है। मान लिया वचन में कहीं पर रोटी लिखा हुआ है, तो तुरंत उसका आत्मिक अर्थ निकाले, रोटी मतलब वचन। कहीं पर तलवार लिखा है, तो तलवार मतलब वचन। क्यों? क्योंकि इफिसी के 6वें अध्याय में ऐसा लिखा है। कहीं पर जल लिखा हुआ मिला, जल मतलब पवित्र आत्मा। तो आपको किसने ये अथॉरिटी दिया कि तलवार मतलब वचन और रोटी मतलब वचन और जल मतलब पवित्र आत्मा? शायद किसी जगह पर आपको मिला होगा जहां जल पवित्र आत्मा के लिए यूज हुआ होगा, उस जगह वहां लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन खड़ा हुआ, उसने कहा जो प्यासा मेरे पास आए पिए, जीवन का जल उसके हृदय में से बह निकलेगा। उसके बाद क्लियर कर दिया गया, यह वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो वहां पर जल का मतलब पवित्र आत्मा हुआ, लेकिन बाकी जगह जल आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वहां पवित्र आत्मा ही होगा उसका अर्थ? अगर वैसा है तो हम कहेंगे कि परमेश्वर ने यरदन के जल को 2 भाग में बांट दिया, तो क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को 2 भाग में बांट दिया? तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी जल आए तो हम उसका वही अर्थ ले लें। कई बार लोग उसी प्रकार अर्थ ले लेते हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। आमतौर पे किसी को पूछा जाए, अगर सांप कहीं पर वचन में लिखा हुआ मिले तो सांप का क्या अर्थ होगा? तुरंत लोगों के दिमाग में शैतान। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊंगा, आप मेरे साथ देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय, उसका 14 पद। 3रा अध्याय और इसका 14 पद, 14। यहां पर लिखा है, चलिए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब बताइए यहां सांप का क्या मतलब हुआ? ये तो यीशु मसीह के विषय में लिखा है। तो आपको किसने लाइसेंस दिया कि जहां भी सांप लिखा हुआ पाए तो मतलब शैतान ही है? कई बार बाइबल में सांप शैतान के लिए यूज किया हुआ है, कई बार बाइबल में सांप असली सांप के लिए यूज किया हुआ है जो रेंगता है, और कई बार बाइबल में सांप यीशु मसीह के लिए यूज किया हुआ है। तो हमको पढ़ के देखना पड़ेगा संदर्भ में कि वास्तव में वहां क्या बताया जा रहा है। और नहीं तो हम यहां पर हम कहें कि शैतान को क्रूस पर चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हम लोगों का अर्थ बिगड़ जाए। उसी प्रकार एक और उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। कई बार लोग ऐसा बताते हैं कि सिंह मतलब क्या हो? सिंह मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? शैतान। क्यों? क्योंकि एक वचन लिखा हुआ है, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंह मतलब हमेशा शैतान होगा, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि यहूदा के गोत्र का वह सिंह किसके विषय? यीशु मसीह के विषय। तो सिंह मतलब हमेशा शैतान नहीं होगा, सिंह मतलब शैतान भी हो सकता है, सिंह मतलब यीशु मसीह भी हो सकता है, और सिंह मतलब जंगल का सिंह भी हो सकता है। हालेलुया। तो कई बार लोग वचन को ज्यादा ही स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं। कोई वर्ड मिला उसको आत्मिक अर्थ दे देते हैं और वहीं पर गोल गोल घूम जाते हैं, जो असली अर्थ है वो छूट जाता है। तो आप इस गलती से बचें। जहां पे उसका आत्मिक अर्थ है आप संदर्भ पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। जहां पर वहां नहीं है तो आप ये मत कहिए कि उसका वो अर्थ। एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नीति वचन की पुस्तक में से। नीति वचन की पुस्तक, एक व्यक्ति थे जो प्रचार कर रहे थे। मैंने कई बार
अपनी गलतियों से भी सीखा है, दूसरों की गलतियों से भी सीखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग इन गलतियों को ना दोहराए। नीति वचन 21वां अध्याय 21 और उसके 20 पद को देखिए। नीति वचन अध्याय 21 और उसके पद 20, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, तो उन्होंने उसका अर्थ बताया। उत्तम धन का अर्थ है वचन। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो वचन से भरा हुआ है। और तेल मतलब पवित्र आत्मा। आप जब इस पद को देखें तो आपको नहीं लगेगा कि ये गलत है। तो इस वचन में, इस पद में, इसके ऊपर से नीचे कहीं पर इंडिकेशन नहीं है कि उत्तम धन का मतलब वचन है और तेल का मतलब पवित्र आत्मा है। उन्होंने उसको आत्मिक अर्थ दे दिया। तो मैंने सोचा कि अगर यही आत्मिक अर्थ है तो इसके थोड़ा ऊपर नजर डालूं। 17 पद को जरा डिस्प्ले कीजिए। 20वां पद है, 17 पद को डिस्प्ले कीजिए। 17 देखिए, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। अगर तेल का अर्थ है पवित्र आत्मा, तो 17 पद में लिखा है तेल लगाने से, मतलब जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रीति रखता है धनी नहीं होता। तो अर्थ बिगड़ जाता है। तो आपको किसने अथॉरिटी दिया कि 20 पद में तेल का मतलब पवित्र आत्मा होगा, और यहां पर सूट नहीं कर रहा है इसलिए यहां तेल का मतलब पवित्र आत्मा नहीं होगा। तो जहां पर आपका मन कर रहा है वहां आप उसको यूज कर रहे हैं, जहां आपको सूट नहीं कर रहा है वहां नहीं कर रहे। ये तो कोई बात नहीं है। आप एक ही रूल पर रहिए। अगर तेल मतलब पवित्र आत्मा कहना है तो हर जगह कहिए, लेकिन हर जगह यह संभव नहीं। उसका कारण यही है कि लोगों ने इस बात को देखा। कई बार यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात किया और उन्होंने दृष्टांत का कुछ अर्थ बताया, तो उन्होंने उसी चीज को हर जगह अप्लाई कर दिया। लेकिन इतना जानिए कि हर जगह दृष्टांत नहीं। दृष्टांत है बाइबल में, लेकिन जिस जगह दृष्टांत है हम दृष्टांतों की तरह उसको पढ़ेंगे। जिस जगह दृष्टांत नहीं है वहां हम खुद से अर्थ नहीं लगाएंगे। जब आप इस बात को सीख जाते हैं, हम लोग इसके बाद एक और चीज को करते हैं बाइबल की व्याख्या करने के लिए, और वो है, मिलेगा हम लोगों को 1 कुरिन्थ और उसका 2 अध्याय में। 1 कुरिन्थ अध्याय 2 और उसके 13 पद। संत पौलुस इस बात को लिखते हैं। 1 कुरिन्थ 13वां अध्याय और उसके 2 अध्याय और उसके 13वां पद। यहाँ पे लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। उसने कहा कि आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। जो संदर्भ चल रहा था उसमें यही है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत सिंपल है। उसमें कोई बहुत भेद की बात जैसा नहीं लगेगा, बहुत गहरा दर्शन की बात है ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भेद की बातें नहीं है, लेकिन सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। जो लोग प्रभु में आ गए उन लोगों को हम ज्ञान सुनाते हैं, और इस ज्ञान को सुनाने के लिए हम मनुष्य के ज्ञान की बातों को नहीं मिलाते, लेकिन आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। और पौलुस के जो लेखन है उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि कैसे वो आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाता है। जब आप उसके लेखन में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो कुछ बातों को कह रहा है, उसके बाद उस समय जो उपलब्ध पवित्र शास्त्र था, पुराना नियम, वहां से एक रेफरेंस लेता है और कहता है कि देखो ऐसा है। तो बाइबल में एक ही टॉपिक पर कई जगह बातें की गई। एक ही जगह पर एक ही टॉपिक की बात नहीं है, कई जगह बातें की गई। तो हम किसी टॉपिक को कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से कुछ बातों को देखें तो उससे संबंधित कुछ और बात दूसरी जगह पर है, हम लोग उसको भी साथ में देखेंगे और एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और पूरी बात को हम देख सकते हैं। जैसे कि वचन में हम लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, परमेश्वर पवित्र 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 है, वो एक बात है। परमेश्वर के विषय में दूसरी जगह लिखा हुआ मिलेगा परमेश्वर प्रेम है। उसकी जगह तीसरी जगह पर लिखा हुआ मिलेगा परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर अनुग्रहकारी। तो हम सिर्फ एक ही वाक्य को पकड़ कर नहीं गए, लेकिन हम आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिला कर देख रहे हैं, कंपेयरिंग स्क्रिप्चर्स विद स्क्रिप्चर। जो पवित्र शास्त्र मौजूद है उस टॉपिक पे अगर कोई दूसरी जगह बात कर रहा है तो हम लोग वहां से भी देखते हैं। आमतौर पे जो भी प्रचार आप सुनते हैं उसमें ऐसा किया जाता है कि एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड रेफरेंस यहाँ से लिए, उससे रिलेटेड रेफरेंस दूसरी जगह से लिए, तीसरी जगह से लिए। लेकिन हम लोग देखें, स्टडी करने के लिए इस तरीके को हम नहीं अपना सकते।
स्टडी करने के बाद में हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक दूसरे वचनों को निकालते हैं और उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि किसी शब्द का अर्थ कैसे निकालें, कैसे पता करें। ओके, हम लोग पिछले हफ्ते आए थे तो हम लोग इस बात को सीख रहे थे कि शब्द अपना अर्थ बदल लेते हैं जगह के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से। तो किसी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यदि आप किसी शब्द को किसी पुस्तक में पाते, बाइबल में बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब किसी शब्द को आपने किसी पुस्तक में पाया तो सबसे पहले आप उस पुस्तक के अंदर में ही देखिए कि उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यूहन्ना की पहली पत्री में ले जाना चाहता हूँ। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और उसके पद 4। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। मैं आपको एक शब्द पे ले जाना चाहता हूँ, संसार। संसार का क्या अर्थ? तो आपके मन में पहले से कुछ आ जाएगा, लेकिन इसके पहले कि आप अपना डेफिनेशन, अपनी परिभाषा यहाँ पर डाल दें, आप उस पुस्तक में चेक कीजिए कि संसार के विषय में इस पहले यूहन्ना में क्या लिखा है। अगर वहां कुछ लिखा हुआ मिले तो वही उसका अर्थ होगा, और अगर लिखा हुआ नहीं मिले तो इसका मतलब कहीं और दूसरी पुस्तकों में लिखा होगा, उस अर्थ को हम ले सकते हैं। तो पहले यूहन्ना में संसार के विषय में क्या लिखा है? संसार के विषय में 2 अध्याय में लिखा हुआ मिलेगा और उसके 16 पद या 15 पद से ही डिस्प्ले कीजिए, 15 से 17 संसार के विषय में लिखा है। देखिए, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। संसार का अर्थ यहाँ पर दे दिया गया। संसार के विषय में लिखा 5 के 4 में कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो कौन सा संसार? क्या संसार को हम सिकंदर की तरह जीतने निकल जाए? क्या सब पर हमला कर ले, सबके ऊपर राजा बन जाए? क्या वो ये कहना चाहता है? नहीं। संसार का अर्थ उसने बताया, संसार और उसकी अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस पर जय पा सकते हैं विश्वास के द्वारा। तो पहले यूहन्ना में जब संसार को बाद में यूज किया गया, संसार शब्द को, तो उसको पहले ही बता दिया गया कि उसका अर्थ क्या है। लेकिन हर जगह उस अर्थ को आप नहीं ले जा सकते। यहाँ पर लिखा है संसार मतलब क्या है, ठीक है। आप इस अर्थ को ले जाके यूहन्ना के सुसमाचार में हर जगह फिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। इंग्लिश में तो सेम वर्ड है, वर्ल्ड, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। उसने संसार से ऐसा प्रेम किया, और संसार का अर्थ अगर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, तो परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और अर्थ बिगड़ जाएगा। समझे? एक ही शब्द है, उसको हम दूसरी पुस्तक में अर्थ लेके जा रहे हैं तो बदल जाता है। यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखिए 15 पद, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो आप कहेंगे कि अगर हम परमेश्वर की तरह काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने भी तो संसार से ही प्रेम किया, मैं भी संसार से प्रेम करूं, तो मुझे मना क्यों किया जा रहा है? मैं तो परमेश्वर के समान काम कर रहा हूं। नहीं, शब्द एक ही होंगे। हालांकि हमारे BSI बाइबल में इसको अंतर करने के लिए जगत शब्द को इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप इंग्लिश में जाएंगे तो आपको वर्ल्ड ही मिलेगा। तो एक ही शब्द है, अर्थ बदल गए। तो आप उसका अर्थ ढूंढने के लिए, मान लिया कि आप पहला यूहन्ना से देखें, तो पहले यूहन्ना में आप जाकर देखिए उस शब्द का कोई अर्थ दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया है वही उसका अर्थ है, अगर नहीं तो आप जो जानते हैं पहले से या दूसरी पुस्तकों में जो दिया है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, सही अर्थ होगा। और शब्द का उसकी गहराई में जाने के लिए आप लोग, मैंने पिछली बार कहा था, अपने स्मार्टफोन में माई स्वॉर्ड इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ टाइप कीजिए माई स्वॉर्ड, MYSWORD, और एक ऐप मिलेगा बाइबल का सॉफ्टवेयर, वो आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें और यहाँ पे ई स्वॉर्ड डिस्प्ले किया जाएगा।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ केजेवी प्लस। हाँ, पिछली बार हम लोग एक शब्द के विषय बात करते हैं, यूहन्ना उसके 15:3 डिस्प्ले कीजिए। यूहन्ना 15:3। आपके मोबाइल में थोड़ा सा अलग फीचर्स होगा, इसमें डिक्शनरी भी दिए गए हैं और रेफरेंस भी दिए गए हैं और पद भी दिए। इसमें किंग जेम्स वर्जन पहले से इंस्टॉल है। और जैसे अगर आप 15:3 आपको दिख रहा है, नाउ ये आर क्लीन, नाउ के पास आपके पास लिखा हुआ मिलेगा G2235। उसका मतलब है नाउ के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो उसका मूल शब्द है, उसको कोड दिया गया है G2235। एक्चुअली G1 G2 से शुरू किया गया, अब शब्दों की संख्या हजारों में है तो इसका नंबर आता है 2235। और ग्रीक में उसको क्या पढ़ा जाता है, एडे, और उसका इंग्लिश में क्या अर्थ है वहां पर डिस्प्ले किया हुआ। और मैं चाहता हूं आप क्लीन वर्ड को डिस्प्ले कीजिए। क्लीन, ये आर क्लीन। क्लीन के लिए जो ग्रीक डिस्प्ले हो रहा है वो है कथारोस। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको समझाया था कि जो संदर्भ है वो क्या है, दाखलता और डालियां। परमेश्वर उसको अगर फल नहीं लाता तो काट डालता है, और फल लाता है तो उसको छांटता है ताकि और फले। अब मैंने आपको बताया था, यह जो क्लीन शब्द है आपको पापों से सिर्फ शुद्ध करने के विषय नहीं है, लेकिन छांटने के विषय में। मैंने कैसे जाना, यहां से क्लीन के लिए जो शब्द है वो है कथारोस। और इसके ऊपर दूसरे पद में, ठीक है, इसके दूसरे पद परजत G2, परजत नीचे G2508। हाँ देखिए यहां पे लिखा हुआ था, एंड एवरी ब्रांच दैट बियरेथ फ्रूट ही परजेथ इट। और हर एक डाली जो उसमें फलती है उसको वो छांटता है। छांटने के लिए जो शब्द है वह है कथाइरो। अभी हमने क्लीन के लिए क्या शब्द पढ़ा, कथारोस, और यह कथाइरो। क्या आपको नहीं मालूम पड़ता कि एक ही शब्द से दोनों आ रहे हैं? जैसे मैं मान लिया कहता हूं मैं चलता हूं, तो इस चल शब्द के लिए जो मूल शब्द है व्याकरण के हिसाब से अलग अलग उपयोग होंगे। चलता है, चलती, चला, चलेगा। तो कथारोस, कथाइरो। तो छांटने के लिए जो शब्द है वही शब्द क्लीन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है, वही सही अर्थ है कि तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है छांटे गया। समझे? तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके द्वारा भी आप उसके ग्रीक और हिब्रू वर्ड, इब्रानी और यूनानी शब्दों को आप सीख सकते हैं। पुराना नियम आपको इब्रानी भाषा में डिस्प्ले किया, वहां पर जी के बदले H लिखा हुआ मिलेगा। आप पुराना नियम जेनेसिस 1:1 डिस्प्ले कीजिए। बरेशित बरा इलोहिम यथा समाइम यथा आरेट्स, हिब्रू में ऐसा है, इन द बिगिनिंग बरेशित। ठीक है, इन द बिगिनिंग के पास में H7255 यहाँ रेशित है। एक्चुअली पूरा मूल शब्द लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो है बरेशित। ठीक है, यहाँ H मीन्स हिब्रू है और जहाँ G मिलेगा उसका मतलब है ग्रीक। तो आप इसकी सहायता से उसके गहरे अर्थों को जा सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी आप शब्दों को स्टडी करें तो आप इस बात को ध्यान रखें कि किस संदर्भ में यूज किए गए, और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब आप किसी पुस्तक का अध्ययन करें, पूरी बाइबल कुल मिलाकर यीशु मसीह के विषय बता रही। पूरी बाइबल में बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसकी उत्पत्ति नामक पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो आप ये फ्रेम पाएंगे कि यीशु मसीह की जरूरत क्यों है, उस बात को वहां पर दिखाया गया। मैंने कहा कि पूरी पुस्तक, पूरी बाइबल मिलकर एक ही संदेश देती है, और वो संदेश एक व्यक्ति का है, वह यीशु मसीह। वो जब देहधारी रूप में था तो यीशु के रूप में दिखाई दिया, वो जब लिखित रूप में है तो ऐसे दिखता है। वचन का अर्थ यीशु। तो पूरी पुस्तक, बाइबल की सारी पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बताने के लिए लिखी गई। लेकिन उसमें आपको आदम की कहानी मिलेगी, उसमें आपको यूसुफ की कहानी मिलेगी, उसमें आपको दाऊद की कहानी मिलेगी, उसमें इस्राएलियों की कहानी मिलेगी, इतिहास मिलेगा, बहुत सारी आज्ञाएं मिलेंगी, नियम मिलेंगे। लेकिन बाइबल उन आज्ञाओं और विधियों और नियमों और उन लोगों के विषय बताने के लिए नहीं लिखी गई, लेकिन उन लोगों का वृत्तांत इसलिए लिखा गया ताकि एक दिन यीशु मसीह के विषय कहा जा सके। सो पूरी पुरानी नियम की पुस्तकें सब यीशु मसीह की तरफ संकेत करती हैं। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन उसके अच्छे बनाए जाने के कुछ समय के बाद आदम के पाप की वजह से सब कुछ श्राप की अधीनता में आ गया और सब कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। मृत्यु संसार में प्रवेश कर गई।
लेकिन परमेश्वर ने उसे छुटकारे के लिए कुछ उपाय दिया, कुछ चिन्हों को हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। जैसे उसने भविष्यवाणी करके बताया कि स्त्री के वंश में से एक व्यक्ति उत्पन्न होगा जो सांप के सिर को कुचलेगा, बताया कि वो मसीह था। उसी प्रकार और भी बातें। तो उत्पत्ति की पुस्तक इस बात का प्लॉट तैयार करती है कि आज आपको यीशु मसीह की जरूरत क्यों है। इसलिए है क्योंकि आप आदम से आते हैं। अगर आप आदम से नहीं आते तो आप मरते नहीं, है ना। इस संसार में जो भी उत्पन्न होता है वो मर जाता है। अगर वो पापी नहीं है तो उसको मरना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। तो क्योंकि आप आदम से आते हैं, तो आदम से आते हैं, तो हर एक आदम से आए हुए व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। ये बात जानने के लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। इसी उत्पत्ति की पुस्तक में आपको ये बताया जाएगा कि इसमें एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जिसका नाम अब्राहम है, और अब्राहम को उसने वादा किया कि तुम्हारे वंश में एक व्यक्ति उत्पन्न होगा और तुम्हारे कारण भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। फिर अब्राहम का जो वंश था उसके इतिहास को सहेजा गया है। उसमें लिखा गया कि उसका वंश कहां से कहां गया, किस प्रकार उसने जीवन व्यतीत किया, पाप किए, बुराई किए, गुलामी में गया, छुटकारा पाया, उसको सारा इतिहास मिलेगा। फिर कुछ समय के बाद आपको मिलेगा जो अब्राहम का वंश आया, इजराइल कहलाया, उन लोगों के साथ परमेश्वर ने एक और वाचा बांधा सिनाई के पहाड़ पर, उसको आज हम लोग पुरानी वाचा कहते हैं। और उनके साथ में परमेश्वर ने कुछ आशीषों की शर्तों को रखा कि तुम ऐसा करोगे तो आशीष पाओगे, ऐसा करोगे तो श्राप पाओगे। और उन सारे लोगों के इतिहास को लिखा और ये दिखाया कि कितने लोग मान पाए और आशीषों को पा सके और कितने लोगों ने श्राप को पाया। तो अंतिम में कंक्लूजन, निष्कर्ष यही निकलता है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और गुलामी में चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां से भी छुड़ाया, और जब वे छुड़ाकर वापस लाए गए तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। सो पुराने नियम की जितनी पुस्तकें हैं वो यीशु मसीह की तरफ संकेत करती है। पहले तो वो अब्राहम के वंश से आएगा, फिर वो इस्राएलियों के बीच में से आएगा, यहूदा के गोत्र में से आएगा, और उसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र मिलेगा आपको। बीच बीच में आपको राजाओं का जिक्र मिलेगा, आपको भविष्यवक्ताओं का जिक्र मिलेगा, याजकों का जिक्र मिलेगा, बलिदान का जिक्र मिलेगा। ये सारे के सारे यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। राजाओं के विषय में आपको मिलेगा, कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा बुरे थे। तो जो अच्छे राजा थे वो यीशु मसीह का प्रतीक बन गए, और जो बुरे राजा थे वो इस बात को बता रहे हैं कि वो अच्छा राज्य नहीं कर पाए, हमें एक अच्छा राजा की जरूरत। यशायाह ने भविष्यवाणी करके कहा, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा। सो उसने उन राजाओं को देखा और ये कहा कि ये लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक राजा होगा जो धर्म से राज्य करेगा। बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, लेकिन वे भविष्यवक्ता इस बात को दिखा रहे थे कि बाद में एक और भविष्यवक्ता आएगा जो हमसे बड़ा होगा। मूसा ने तो बाकायदा भविष्यवाणी करके कहा कि मेरे बाद परमेश्वर तुम्हारे बीच में से एक और भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। बहुत सारे याजक थे, याजकों का काम होता था कि वे परमेश्वर की तरफ से खड़े होकर लोगों को आशीष दे और उनसे कहे यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, इस प्रकार आशीष दे। और दूसरा काम ये करे, लोगों की तरफ से खड़े होकर परमेश्वर के सामने आए और उनके लिए प्रायश्चित करे, उनके लिए पापों की क्षमा प्राप्त करे। सो याजक के दो काम थे, और याजक अपने कामों में इस प्रकार सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम इजराइल को देखेंगे कि वो हमेशा पाप और पाप और पाप और बंधन में ही पड़ गए। ऐसा नहीं हो पाया कोई याजक कि उनको पूरा छुटकारा दे दे। और याजक इसी बात को दिखाते थे आने वाले समय में कि याजक होगा जो महायाजक होगा, जो आज हम लोग यीशु मसीह को कहते हैं। पुराने नियम में जितने बलिदान थे वो यीशु मसीह को दिखा रहे थे कि जितने बलिदान तुम अभी कर रहे हो वो अपर्याप्त है, कोई भी बलिदान सिद्ध नहीं है, बार बार बलिदान करना पड़ता है, लेकिन एक बलिदान होगा जो सब बलिदानों को बंद कर देगा, वो काफी, और वो यीशु मसीह का बलिदान है। तो पुराने नियम में जितनी भी घटनाएं हैं सब यीशु मसीह की तरफ इशारा करें। इसलिए पुराने नियम की किसी भी पुस्तक को आप पढ़ें तो आप उसमें मसीह को ढूंढिए कि मसीह का अस्तित्व कहाँ है, मसीह को किस प्रकार ये पुस्तक बता रही। वो पुस्तक सिर्फ कहानियों को बताने के लिए नहीं, सिर्फ इतिहास बताने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ आज्ञाओं को बताने के लिए नहीं है, कुछ नियमों को बताने के लिए नहीं है, लेकिन वो पुस्तक वचन का एक हिस्सा है, और वचन यीशु मसीह। सो वो पुस्तक इंडिकेट करेगी यीशु मसीह की तरफ। सो यदि आप ढूंढ लेते हैं कि यीशु मसीह के विषय में इस पुस्तक में क्या लिखा है, तो आप वचन को समझ रहे हैं। अब उसके बाद नए नियम में जब आप आएंगे, शुरू की 4 पुस्तकें इस बात के लिए लिखी गई कि जिस मसीह की प्रतीक्षा हो रही थी उतने समय से वो मसीह आ गया, और जब वो आया उसने क्या काम किए, सारा जिक्र वहां है। और उसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक, वहां पर आप पाएंगे कि जब मसीह यहां से चला गया उसने एक झुंड खड़ा कर दिया, और उस झुंड ने किस प्रकार काम किए जो आज हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उसके बाद आप कुछ पत्रियों को पाएंगे,
पौलुस की पत्रियां, पतरस की पत्रियां और भी दूसरे लेखकों की पत्रियां, वो सारी पत्रियां इस भेद को प्रकट करती हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसके अपने लोग हैं, उन लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर ने कैसी भरपूरी को रखा है। आने वाले दिनों में जब हम लोग इस विषय पर स्टडी करेंगे, मैं इस गहराई में आपको लेकर जाऊंगा और हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन में कैसी सामर्थ, कैसे भेद की बातों को हमारे लिए मुहैया किया है कि हम उन बातों को जान जाएं, जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और हम अंत में तेजस्वी हो जाए। मैंने आपको शुरू में इस बात को बताया, परमेश्वर कलीसिया को तेजस्वी करेगा। कैसे? अपने वचन के द्वारा। उसके वचन में भेद छुपे हैं, उसके जो भेद हैं वो पत्रियों में छुपे हुए। सो पत्रियों में उन बातों को प्रकट किया गया है। अंत में आता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिस बात को बताती है कि अंत के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। आरंभ में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, गड़बड़ हो गया। परमेश्वर एक नई सृष्टि को प्रकट करेगा, एक नया आकाश, नई पृथ्वी। अदन की वाटिका में एक विवाह हुआ था, मेमने का विवाह हुआ, और भी बहुत सारी बात। अदन की वाटिका में 4 नदियां बह रही थी, वहां पर जीवन के जल की नदी बहती हुई दिखाई दी। सो इस प्रकार पुस्तक समाप्त हो जाती है, लेकिन सारी पुस्तकों का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। सो यदि आपने सारी पुस्तकों को पढ़ लिया और ध्यान दे दिया और बहुत सारे पदों को याद भी कर लिया, लेकिन यीशु मसीह को मिस कर दिए, तो आपने सब कुछ को मिस कर दिया। आजकल कुछ लोग एक माता परमेश्वर के विषय में बताने के लिए आते हैं, उनका सारा ध्यान माता को प्रूव करने पर ही लग जाता है कि शी एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व है, और लोग यीशु मसीह से मिस कर जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़कर इधर उधर हो जाते हैं। आरंभ से ही ऐसा था, पहली शताब्दी से ऐसा था। जिस यीशु मसीह के विषय में प्रेरितों ने प्रचार किया था, जो यीशु मसीह वास्तव में चला फिरा था, जिसके विषय में मत्ती, मरकुस, लूका में लिखा है, उस यीशु मसीह से अलग दूसरे यीशु मसीह का प्रचार भी हो रहा था यूहन्ना के जमाने में। पहले यूहन्ना के सुसमाचार में उसने इस बात को बताया कि तुम दूसरे यीशु का समाचार सुनते हो, वो शरीर में होकर नहीं आया। क्योंकि उस समय एक ग्रुप था जिसको ग्नोस्टिक कहते थे, और उनका अपना विचार था, सुसमाचार पहुंचने से पहले उनका अपना विचार था कि जो भी शरीर में है तो पापमय है। लेकिन वो लोग यीशु मसीह को भी ग्रहण किए, तो उन्होंने सोचा कि अगर यीशु मसीह शरीर में आया था तो पापमय था, तो छुटकारा नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा, सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि नहीं, वो आत्मा में था, वो आत्मा था, लेकिन लोगों को लगता था कि उसका शरीर है। तो उन्होंने ऐसे सिखा दिया अपने ग्रुप को। जब यूहन्ना को पता लगा तो उसने बताया कि अरे भाई ऐसा नहीं है, हमने उसको अपनी आंखों से देखा, ध्यान से देखा, छू कर देखा। पहले यूहन्ना जब आप पढ़ेंगे, पहले ही पैराग्राफ में आप पाएंगे, वास्तविक था, उसके पास शरीर था। फिर बाद में उसने टेस्ट करने के लिए चौथे अध्याय में बताया कि जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है, जो नहीं मानती परमेश्वर की ओर से नहीं। तो आरंभ से ही यीशु मसीह से हटकर दूसरा यीशु, उसका जिक्र हो रहा था। और कलीसिया के इतिहास में पाएंगे तो यीशु मसीह से हटकर दूसरी चीजों पर आप केंद्रित हो जाएं, इसके लिए कितने लोगों ने काम किया। आज दूसरे प्रकार से काम करें, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हम लोग एक और बात को पढ़ लेते हैं, दूसरा यूहन्ना की पत्री से। दूसरा यूहन्ना और उसके एक ही अध्याय है, उसके 7 से लेकर 9 पद को हम लोग देखते हैं। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1, 7 से लेकर 9। देखिए, आइए हम लोग एक साथ पढ़े। यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इस सिचुएशन को याद रखें जो यूहन्ना के समय में थी। सिचुएशन क्या थी? लोग एक ऐसे यीशु का प्रचार कर रहे थे जो शरीर में होकर नहीं आया था, सिर्फ आत्मा में आया। तो प्रॉब्लम क्या था? अगर वो आत्मा में होकर क्रूस पर चढ़ा तब तो उसने दुख नहीं उठाया, उसका लहू नहीं बहा। आत्मा के कोई लहू होता है क्या? उसका लहू नहीं बहा, उसका बलिदान नहीं हुआ, तब तो फिर हमारे पापों की क्षमा का क्या हुआ? उस पर ही सवाल खड़ा हो जाता था। इसलिए यूहन्ना ने इस बात को देखा तो उसने जवाब दिया। उसने लिखा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उस समय का सिचुएशन था
जो जिस यीशु का हमने प्रचार किया उसको छोड़कर कुछ और आगे बढ़ गया, कोई आत्मा वाला यीशु का प्रचार कर रहा, उसके पास पिता नहीं। लेकिन जिसके पास वो यीशु है जिसका हमने प्रचार किया, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। आज हमारे पास में इस टेस्ट को हम करें तो बहुत सारे लोग होंगे जो ये मानते हैं कि यीशु शरीर में होकर आए, लेकिन दूसरा रूप लेके आ गए ना, और अपने साथ किसी और परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। ये है ना? लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या? आरंभ से शैतान, यहाँ लिखा है मसीह विरोधी, यही मसीह विरोधी का मुख्य उद्देश्य क्या है? असली यीशु से हटा के किसी दूसरी चीज पर ध्यान केंद्रित कराना। उसके लिए कोई दूसरे को लेकर आएगा, उसके लिए आत्मा वाला यीशु, उसके लिए माता परमेश्वर, उसके लिए क्या, मतलब असली यीशु को छोड़िए और किसी और पर ध्यान दीजिए। शैतान का ये काम। तो जब आप इस बात को देखें तो ध्यान से समझ जाइए कि क्या हो रहा है। टेस्ट बदल गए, अभी वो लोग विश्वास करेंगे हाँ यीशु तो शरीर में आया था, लेकिन रूप बदल गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि संपूर्ण पुस्तक एक ही बात को बता रही है, और वह यीशु मसीह। ये पुस्तक एक ही विषय में गवाही देती है, और वो यीशु मसीह। अगर आप इसी पुस्तक के द्वारा आप दूसरी बातों पर जा रहे हैं, किसी दूसरे यीशु का सुन रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है, मसीह विरोधी काम कर रहे हैं। आइए हम लोग अंत में एक उदाहरण देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद से इस बात को सीखें कि किसी पुस्तक को आप जब व्याख्या करें तो आप कैसे उसका अर्थ निकालें। हम लोग उदाहरण देखेंगे इब्रानियों की पत्री में से। इब्रानियों की पत्री हम लोग थोड़ी देर देखेंगे। इब्रानियों की पत्री, इसमें बहुत सारे अध्याय आपको मिलेंगे, और इन सारे अध्यायों में एक संदेश छिपा हुआ है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि ये पत्री बहुत बड़ी है, 13 अध्याय इसमें है, तो पूरे अध्यायों को एक साथ नहीं देख पाते। तो इसलिए जब आप स्टडी करें, जैसे मान लिया कि आप इब्रानी की पत्री स्टडी करें, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ आपको मिलेंगे, परिच्छेद मिलेंगे। तो जब आप एक परिच्छेद को पढ़ें तो आप उस परिच्छेद से ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक वाक्य में आप उसको कह दीजिए, नोट्स बनाइए, आप उसमें एक वाक्य में लिख दीजिए कि इब्रानी के इस परिच्छेद में ये लिखा है। फिर उसी अध्याय के अंदर बहुत सारे परिच्छेद होंगे, तो हर एक परिच्छेद में कुछ लिखा होगा, तो हर एक परिच्छेद क्या संदेश देता है एक वाक्य में। तो जब आप पूरे अध्याय के अलग अलग परिच्छेद को पढ़ करके लिख लेंगे, तो सारे वाक्यों को मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरा अध्याय क्या संदेश देता है। ठीक है, तो पूरे अध्याय से एक संदेश निकल गया। उसी प्रकार दूसरे अध्याय से भी संदेश निकालिए, तीसरे अध्याय से भी संदेश निकालिए, और 13वां अध्याय यहाँ पर है। सारे अध्यायों से संदेश निकालकर एक वाक्य में बताइए कि वो क्या कहना चाहता है। कई बार लोग पदों में घुस जाते, बहुत भीतर, कहते कि फलाने पुस्तक का फलाना अध्याय का फलाना पद का क्या अर्थ है। अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो आप उसको सवाल कीजिए कि जिस पुस्तक से आप कोट कर रहे हैं उस पुस्तक का क्या संदेश है। ठीक है, अगर आप पुस्तक का संदेश नहीं समझते, मान लिया आप इब्रानी से कोट कर रहे हैं और आप इब्रानी की पुस्तक क्या संदेश देती है ये नहीं बता पा रहे हैं, तो आप जो अर्थ बता रहे हो कैसे सही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस पुस्तक का संदेश क्या है। मान लिया मत्ती का सुसमाचार, तो मत्ती के सुसमाचार का संदेश क्या है। लूका का सुसमाचार, उसका संदेश क्या है। इफिसियों की पत्री का संदेश क्या है। इब्रानियों की पत्री का संदेश क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक का संदेश क्या है। सारे संदेशों को आप फिट करके देखेंगे तो पूरी तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर तो यीशु मसीह की है, लेकिन वो पुस्तक अपने आप से कुछ तो संदेश दे रही है। तो आप जब स्टडी करें यहाँ से आगे, तो किसी एक लाइन या एक वाक्य या एक शब्द पर मत रुक जाइए। जब तक आप पूरी पुस्तक के संदेश को ना समझ जाएं, मत रुकिए। आप ये ढूंढिए कि पुस्तक क्या कहना चाहती है, इस पुस्तक का सारांश क्या है। कई सारी पत्रियां तो इतनी छोटी छोटी हैं कि वो मानो एक स्पीच में कह दिया जाए। मैं यहाँ मान लिया 1 घंटे बोलता हूँ, सारी बातों को लिखा जाए तो उतनी लंबी पत्री बन जाएगी जितनी ये सब है। तो इतने देर मैंने कहा कुछ तो अर्थ था उसका, कुछ तो सारांश निकल सकता है, कुछ तो आप एक वाक्य में कह सकते हैं। आज आपने क्या सीखा कहने पर। तो उसी प्रकार इन पुस्तकों को जब आप पढ़ते हैं तो उससे कुछ तो आप कह सकेंगे एक वाक्य में कि इस पुस्तक के द्वारा ये कहना चाहता है। तो आज हम लोग इब्रानी की पत्री थोड़ा सा देखें, जिससे कि आप आइडिया हो जाए और आप खुद से कर सकें। जब आप पहले परिच्छेद को देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, कई बार आपको हेल्पफुल होगा, कई बार नहीं भी होगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। एक्चुअली पूरे परिच्छेद को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले पैराग्राफ, पहले अध्याय का 1 से लेकर 4 तक, तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि पहले जमाने में भी परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। उसने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया
भविष्यवक्ताओं ने उसे भांति भांति प्रकार से बातचीत की, हम लोगों के बीच में बोला, परमेश्वर को प्रकट किया। लेकिन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातचीत की, और पुत्र तो परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। ठीक है, जो संदेश निकल कर आ रहा है वो ये है कि भविष्यवक्ता चाहे कितने भी बड़े और कितने भी बड़े बड़े संदेशों को उन्होंने दिया क्यों ना हो, लेकिन जो पुत्र ने कहा, पुत्र ने प्रकट किया, वही कंप्लीट है। हालेलुया। हम लोग दूसरे अर्थ में कह सकते हैं यीशु मसीह सारे भविष्यवक्ताओं से बड़ा है ना? इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, उसमें 5 पद से लेकर आप 14 पद तक अगर पढ़ें तो वहां पर आपको यीशु मसीह की तुलना दिखाई देगी स्वर्गदूतों के साथ। ठीक है, 5 से लेके 14 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है स्वर्गदूतों से उसने कब ऐसा कहा, उसने पुत्र के विषय में ऐसा कहा। तो वहां पर इस बात को आप देखेंगे कि स्वर्गदूतों के विषय में भी बड़े बड़े पद लिखे गए हैं। स्वर्गदूतों के भी 7 पद में लिखा है, स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा। तो स्वर्गदूतों के विषय में कुछ कहा, लेकिन पुत्र के विषय में उससे कुछ ज्यादा कहा। और स्वर्गदूत कौन है? 14 पद में कहा वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने को भेजी गई। तो उसने स्वर्गदूतों से कंपेयर करके दिखाया कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, संदेश आप समझ रहे हैं, सारांश समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, 13 अध्याय तक अभी जाना है। मैं जस्ट कह के जा रहा हूं, आप लोग घर में जाके इसको फिर से रिवाइज कीजिए। अब दूसरा अध्याय आइए। जब यीशु मसीह सारे भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, जब यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, और भविष्यवक्ताओं के संदेश अगर आप पुराने नियम में पढ़ते थे तो आप पाएंगे जब लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे तो भयानक हो जाता था। कभी जमीन फट जाती थी, कभी सांप आ जाते थे, कभी आग लग जाती थी, कभी लोग मर जाते थे। तो सोचिए अब यीशु मसीह आ गया और वो बोल रहे हैं उसकी बात को दरकिनार किया जाए तो क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। और उसी को यहाँ लिखा है, हम पढ़ के देखते हैं पहला पैराग्राफ दूसरा अध्याय का। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय। जब स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वो इतना भयानक उसको एग्जीक्यूट किया गया, तो जो प्रभु ने खुद कहा उसके साथ क्या हो? हम लोग इसके पहले ही देख चुके हैं, यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। और उसके बाद हमारे उद्धारकर्ता के विषय उसने एक पूरा आखिरी तक एक मिलेगा लिखा हुआ, और उसमें यही बताया गया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को स्वर्गदूतों से भी कम कर दिया ताकि हमारा स्वरूप धारण करे मांस और लहू का, ताकि वो हमारा भाई बन जाए और हमें छुड़ा ले। स्वर्गदूतों में से किसी ने ऐसा नहीं किया। तीसरा अध्याय में चले आइए, उसका पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आप पाएंगे यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, पूरे इब्रानी में जाएंगे तो आप यही पाएंगे, यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह पुराने नियम के याजकों से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह सारे बलिदानों से श्रेष्ठ है। यही बीच बीच में मिलता रहे, लेकिन श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है, इनके बीच में भी कुछ धागा है जो पिरोया गया। ठीक है, अलग अलग मोतियां हैं। यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, ये एक मोती है। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, ये एक मोती है। यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, ये एक मोती है। यीशु मसीह सारे याजकों से श्रेष्ठ एक मोती है। लेकिन इनको पिरोने के लिए एक धागा इस्तेमाल किया गया है, और वो धागा क्या है? वो धागा यही है कि अपने विश्वास में कायम रहो, उससे पीछे मत हटना। ठीक है, आप रिपीट होते हुए इसको देखेंगे, जो विश्वास आपने यीशु मसीह पर किया उससे पीछे मत हटना। क्योंकि जो इब्रानियों की पत्री की जो सिचुएशन थी उस समय की, वो ये थी कि बहुत सारे यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया था ये मानकर कि यीशु मसीह है, लेकिन जैसे उन्होंने विश्वास किया उन पर तो विपत्ति आ गई, लोग सताने लगे। बाद में उनको कंफ्यूजन हो गया कि असली मसीह यही है कि नहीं, क्योंकि मसीह होता तो उसके साथ तो अच्छी बातों की भविष्यवाणी थी, हम लोग तो सताहट में जी रहे, तो हो सकता है कि ये मसीह नहीं है। तब उनको ये बताने की कोशिश हुई ये पत्री लिखकर कि असली मसीह वही है, देखो पवित्र शास्त्र का प्रमाण, और तुम लोग विश्वास से बहक मत जाओ। उनको बीच बीच में याद दिलाया गया। ठीक है, हम लोग पहले इस बात को देखेंगे कि कैसे उन लोगों को बताया गया कि यीशु मसीह सब चीज़ों से श्रेष्ठ है, यीशु ही मसीह है, और उसके बाद हम लोग उस धागे को ढूंढेंगे कि विश्वास से पीछे मत हटना। हम लोग 4 अध्याय में जाएंगे, या 14 पद से
16 पद तक। अगर आप 14 पद को पढ़ें तो लिखता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है तो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। यीशु के विषय एक और पहचान दी गई कि वो महायाजक है। और इसके बाद हम लोग 7वें अध्याय में जाएंगे। वहाँ पर अब महायाजक की बात आ गई तो सवाल उठ गया। कैसे सवाल उठा? क्योंकि पुरानी व्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी आदमी महायाजक नहीं बन सकता था। पुराने नियम में बहुत अजीब था, सब लोग प्रार्थना नहीं कर सकते थे। सिर्फ लेवी के गोत्र वाले ठहराए गए थे। लेवी के गोत्र में भी सारे लोग याजक नहीं बन सकते थे, सिर्फ हारून के वंश वाले ही याजक बन सकते। एक बार की बात है, शाऊल ने एक गलती की थी। शाऊल जो वहां का राजा था, पहला राजा, उसने एक गलती की थी। क्या गलती? उसको शमूएल ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तुम इंतजार करना। और लड़ाई के मैदान में दुश्मन आ गए और शाऊल ने सोचा अब तक मैंने प्रार्थना नहीं की है, शमूएल पता नहीं कब आएगा, तो अगर मैं बिना प्रार्थना किए मैदान में चला जाऊं तो हार निश्चित है। तो शमूएल तो आएगा कि नहीं आएगा, मैं खुद ही प्रार्थना कर लेता हूं। उस समय प्रार्थना करने का सिस्टम यही था कि पहले आप बलिदान करें तब प्रार्थना करें। तो शाऊल ने खुद ही बलिदान करके प्रार्थना कर लिया और यही गलती की। क्या गलती की? उसने प्रार्थना किया। मीडिएटर के रूप में हारून के वंश वाले वहां होने चाहिए या लेवी के वंश वाले होने चाहिए, जो नहीं थे। और अगर आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो तो लेवी के वंश का नहीं था, हारून के वंश का भी नहीं था, वो तो यहूदा के वंश का था। तो फिर महायाजक कैसे हो गया? सवाल तो उठाना। तो उसी का जवाब 7वें पद में अध्याय में दिया गया है कि वो हारून की रीति पर नहीं परंतु मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। उसके विषय में पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, भजन संहिता 110। हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं। 110 के 4 अगर आप देखें तो आप वहां पर पाएंगे कि पहले से भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के आने के 1000 साल पहले कि जब मसीह आएगा तो याजक होगा, लेकिन हारून की रीति पर नहीं, मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक। हालेलुया। सो यीशु मसीह सारे याजकों से श्रेष्ठ है और मलकीसिदक की रीति पर याजक है, उस बात को यहाँ बताया गया। और 8वें अध्याय में इस बात को क्लियर किया गया है कि यीशु हमारा महायाजक है और उसने जो लहू चढ़ाया वो अपना ही लहू चढ़ाया, अपना ही लहू चढ़ाया। और जिस वाचा को उसने कायम किया वो पुरानी वाचा नहीं थी, क्योंकि अगर यीशु मसीह हारून की रीति पर याजक होता तो पुरानी वाचा के अनुसार करना पड़ता। सो यीशु मसीह नई वाचा को लेकर आया क्योंकि वो मलकीसिदक की रीति पर याजक है। जब आप 9वें अध्याय में आएंगे तो उसमें आप पहले पैराग्राफ में आप पाएंगे कि पुराने नियम के समय में याजक लोग उपासना करते थे तो उनके पास सांसारिक रूप से एक तंबू था, उसमें जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने सांसारिक रूप में किसी मंदिर या तंबू में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वो तो सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया, तो वो उनसे भी श्रेष्ठ। अगर आप इसी 9वें अध्याय का 11 पद से लेकर आखिरी या 10वें अध्याय का पूरा आगे पढ़ें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे जानवरों का बलिदान होता था पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह आया, उसका बलिदान हुआ, उसका बलिदान सारे बलिदानों से श्रेष्ठ। सो इस बात को आप बार बार रिपीट होता हुआ देखेंगे। और वो रिपीट होता हुआ क्या है? यीशु मसीह इससे भी श्रेष्ठ है, यीशु मसीह उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है, सारी बातों से श्रेष्ठ। और मैंने कहा वो धागा जो इन सारी चीजों को पिरो रहा है, विश्वास का धागा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। 3रा अध्याय और उसके 16 पद से देखिए। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इस्राएलियों का जिक्र किया गया है जो लोग मिस्र से निकले, कनान में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए खड़े थे। उन्होंने 12 जासूसों को भेजा, जासूसों ने भेद लेकर आकर के रिपोर्ट दिया कि वास्तव में देश अच्छा है लेकिन हम लोग जा नहीं सकते, वहां पर अनाकवंशी नपीली जाति के लोग रहते हैं, हमसे बहुत लंबे चौड़े हैं, उनके शहर बना आकाश से बातें करती हैं, उनकी दृष्टि में हम टिड्डी के समान हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते। सारे इस्राएलियों के बीच अविश्वास फैल गया। उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको जाने से मना कर दिया, वे उसमें प्रवेश नहीं कर सके। इसी का सारांश यहाँ लिखा है। और जब वे अविश्वास में पड़ गए, जंगल में भटकते रहे, उस दरमियान उन्होंने इन पापों को किया। लेकिन मुख्य कारण क्या हुआ? 19 पद में कंक्लूजन लिखा है, अतः या सो
हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। सो वार्निंग दे रहा है कि इस्राएलियों का पिछला वृतांत है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने पाया था, किसी मीडिएटर के द्वारा उन्होंने पाया था, और उन्होंने क्यों चूक लिया, उस देश में प्रवेश करने से क्यों चूक गए? अविश्वास के कारण। सो हम लोग तो सीधे प्रभु का सुन रहे हैं, हम लोग तो सीधे यीशु मसीह का पाए हैं, उससे भी बड़ी बातें हैं। सो अगर हम विश्वास से चूक जाए तो क्या होगा? उसको इनकरेज करें। लगातार 4था अध्याय इसी में कंटिन्यू देखिए 1 पद से। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। उन्हीं की तरह मतलब इस्राएलियों की तरह। इस्राएलियों को कहा गया था, आओ तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर एक ऐसे देश में ले जाया जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, पर वे प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? अविश्वास के कारण। और हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन इस्राएलियों को कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। उसने वार्निंग दी, उन्होंने खुशी खुशी निकले मिस्र से, लेकिन प्रवेश नहीं कर सके। कारण क्या था? अविश्वास। हमको भी सुसमाचार सुनाया गया, हम वंचित हो सकते हैं अगर हमारा विश्वास अविश्वास में बदल जाए। और इसके कारण को भी बताया गया है 3 अध्याय में। वापस आइए 12 पद से, 12 से लेकर 14, ठीक है? ये लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासी मन परमेश्वर से दूर हटाता है। और अविश्वासी मन होता कैसे है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर कठोर हो जाते हैं और तब अविश्वास का जन्म होता है। अगर हम पाप करते रहें तो हमारे मन में कठोरता को उत्पन्न करेगा, और कठोरता अविश्वास को उत्पन्न करेगी। अविश्वास जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। 14 पद इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि, शर्त क्या है? हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। प्रथम भरोसे पर, जब हमने सुसमाचार सुना, हमने पाया कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। उस प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से कायम रहे। ऐसा ना हो कि हम बीच में छोड़ दें यीशु मसीह। तब हमने अविश्वास को चुन लिया, हम यीशु मसीह से चूक गए, हमने सब कुछ खो दिया। उसके विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक है। 4 अध्याय का 11 पद हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि ई-सोर्स से डिस्प्ले किया जाए। 4 अध्याय, इब्रानी 4 अध्याय उसका 11, हिंदी में लिखा है, अतः हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आज्ञा न मानकर लिखा है, लेकिन वहां पर एक स्टार लगा हुआ मिलेगा आपको अपनी बाइबल में, मिल रहा है? जब आप BSI बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ स्टार वगैरह लिखा हुआ मिलता है। उसका अर्थ आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है? 4 के 11 नीचे छोटा छोटा आपको लिखा मिलेगा। 4 का 11 में लिखता है, या अविश्वासी होकर। इसका मतलब है वहां एक ऐसा यूनानी शब्द था जिसका दोनों अर्थ निकल सकता है। अनाज्ञाकारिता भी उसका अर्थ निकल सकता है, उसका अर्थ अविश्वास भी निकल सकता है। तो संदर्भ क्या बता रहा है, उसका क्या अर्थ होना चाहिए? संदर्भ अगर हम देख रहे हैं तो विश्वास अविश्वास का अर्थ दे रहा है। यहाँ पर 4 के 11 लिखता है, लेट अस लेबर देयरफॉर टू एंटर इनटू द रेस्ट लेस्ट एनी मैन फॉल आफ्टर द एग्जांपल ऑफ अनबिलीफ। देख रहे हैं, अनबिलीफ के पास कर्सर लाइए। अनबिलीफ, अपेथिया, इसका दोनों अर्थ है, डिसओबीडियंस एंड अनबिलीफ। लेकिन जो संदर्भ अर्थ दे रहा है वो अविश्वास का अर्थ दे रहा है। तो लिखता है कि हम विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। कैसे? अविश्वासी ना हो जाए, विश्वास में बने रहें तो हम प्रवेश करें। हालेलुया। बहुत आसान तरीका है। पुराने नियम के लोगों को तो बहुत भारी व्यवस्था को पालन करके प्रवेश करना होता था। हमारे लिए एक ही शर्त है, विश्वास। और लिखता है कि विश्वास अविश्वास में ना बदल जाए। ध्यान रखो, अविश्वास में बदलेगा कैसे? पाप के छल में आकर कठोर हो जाएगा और अविश्वासी मन उत्पन्न। हम लोग उस धागे को ढूंढ रहे थे। अगर आप 6वें अध्याय में चले आए, तो उसके 4 पद से देखिए, वहां पर फिर से वार्निंग दी गई है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई
है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते, प्रगट में उस पर कलंक लगाते। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। लिखता है कि यदि वे भटक जाएं, 6 पद, क्या भटक जाएं, किस प्रकार भटक जाना, अविश्वास में आ जाना। जो संदर्भ चल रहा है वो अविश्वास का है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की एक्सपीरियंस रहा और अंत में वो अविश्वासी हो गया, उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, उसको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। मैंने एक व्यक्ति को, एक वैज्ञानिक है, मैंने उसके वीडियो को देख रहा था। वो एक डिबेट में थे, एक वाद विवाद। फॉरेन में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर विकासवाद का सिद्धांत लोग बहुत प्रचलन में है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते कोई परमेश्वर है ही नहीं, सब बंदर से आए हैं या फिर एक ही हम लोगों का पूर्वज होता था। तो उसके विषय में विवाद चल रहा था। एक तरफ में वैज्ञानिक लोग बैठे हुए थे, एक तरफ थियोलॉजियन लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे। तो उसके बीच में एक साइंटिस्ट था, उसने खड़े करके कहा कि एक समय मैं भी विश्वासी था, मैं भी बॉर्न अगेन बिलीवर था, नया जन्म पाया हूं, लेकिन मैंने साइंटिफिक फैक्ट को देखा और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो उसके खिलाफ में बोलता है। तो यदि वे विश्वास को रिजेक्ट कर दें, भटक जाएं, तो उनको फिर से नया बनाना अनहोना है। लेकिन उनको क्या इनकरेज किया, 9 पद में देखिए, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते तो भी तुम्हारे विषय में इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हम ऐसी हार्ड बातों को कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे विषय में उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास से भटक मत जाना। इतनी वार्निंग के बाद भी विश्वास से भटक मत जाना, तुम्हारे लिए भरोसा करते हैं। आइए हम लोग आगे जाएं। हम लोग उस धागे को देख रहे हैं जो इन सारे मोतियों को जोड़ रही है। 10वां अध्याय में चले आए, 26 पद से। से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक पाठ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। उसने कहा यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो ये परिणाम निकलेगा। कैसे ये परिणाम निकलेगा, हम लोग 3रे अध्याय में पढ़ चुके। यदि हम पाप करते रहें तो हृदय को कठोर करेगा, हृदय की कठोरता अविश्वास को उत्पन्न करेगी, अविश्वासी मन जीवते परमेश्वर से दूर हटाता है। तो यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो अपने आप को खतरे में डालता है। लेकिन इसके बाद उसने क्या उनको इनकरेज किया, उसने इस प्रकार इनकरेज किया, क्योंकि वहां पर बहुत सारी विपत्ति आ रही थी, बड़ी समस्या आ रही थी, सताहट आ रही थी। और उस सताहट के बीच में उन लोगों के पास ऑफर था कि तुम लोग यीशु को रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो, तो तुम लोगों को नहीं सताएंगे, तुम लोग जिंदगी का आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर तुम नहीं तो फिर तुम लोगों को बहुत सताया जाए। आगे लिखता है 32 पद से, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साथी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है।
इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। आप देख रहे हैं किस प्रकार ये बात रिपीट हो रही है। यीशु मसीह को तुमने इतने दुख में भी रिजेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा और सह लो, धीरज धर लो, प्रतिज्ञा के वारिस होने ही वाले हो, वो आएगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, लेकिन हम अपने प्राणों को बचाएंगे। हालेलुया। पूरी इब्रानी की पत्री ऐसे ही भरी हुई है। मैं आगे भी और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब आप 11वें अध्याय को पढ़ेंगे, आपको पुराने नियम के कुछ लीडरों का उदाहरण मिलेगा, जिन्होंने अपने समय में विश्वास का अच्छा प्रदर्शन किया। और अब हमारे लिए चुनौती है कि हमारे सामने विश्वास करने की चुनौती है, तो हम उसको कैसे पालन करते हैं। और उन्होंने उनके विषय में 11वें अध्याय के अंतिम में आइए और उनका उदाहरण देते देते 36 पद से देखिए। उनके विषय में कहा गया कि किस प्रकार पुराने नियम में उन लोगों के जीवन में सताव आए, लेकिन वे विश्वास में स्थिर रहे। और उनके विषय बहुत अच्छी लिखी गई है यहाँ पे बातें। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनकी योग्य न था। मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है। वचन में लिखा है कि वे इतनी दुर्दशा में रहे क्योंकि वे इतने अच्छे थे। वास्तव में इतने अच्छे थे कि वास्तव में संसार इस योग्य नहीं था कि उनको धारण करे। हालेलुया। तो उनको इनकरेज कर रहा है कि तुम भी सताहट सह रहे हो, तो ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, संसार तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम संसार से बढ़कर हो। अगर हमारे पास आज सताहट नहीं है, हम लोग कई बार इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन जिन लोगों को ये पत्री लिखी जा रही थी, वे जब इसको पढ़ रहे होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। सताहट के बीच में अगर उनको उत्साहित किया जा रहा है कि तुम विश्वास से पीछे मत हटो, देखो पहले से ही ऐसा उदाहरण है। और उसके बाद देखिए 39 से देखिए, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। मतलब उतना वे लोग दुख तकलीफ उठाए, लेकिन असल चीज को उन्होंने फिर भी नहीं पाया, क्योंकि वे यीशु मसीह के पहले के थे। यीशु मसीह तब तक आया नहीं था। लेकिन अब हम लोग उस समय के हैं जब यीशु मसीह आया है, और वो यीशु मसीह, उसके विषय में 12 का 1 तो देखिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। फिर से रिपीट करें। हम लोग आगे एक और इसी से संबंधित रेफरेंस देखेंगे 12वें अध्याय में, और उसमें एक और उदाहरण दिया गया है 14, 15, 16 पद। इसमें लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर न मिला। तो उनको कहा गया कि एक उदाहरण एसाव का है, और उसने केयरलेसनेस में अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला दाल के बदले, और बाद में जब उसने चाहा, उसने खोजा, उसको नहीं मिला। उसी प्रकार क्योंकि विश्वास का संदर्भ चल रहा है, इन सारी बातों के द्वारा, ये जो अपवित्रता और ये सारी बातें, इनके द्वारा अगर हम कठोर होकर अविश्वास में आते हैं और मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं,
तो वचन में पहले ही लिखा गया कि उनको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, और तब अंत में नरक में जाना पड़ेगा, वहां आंसू बहा बहा कर रोने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे लिखा है 18 पद में, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा, आंधी के पास, तुरी की ध्वनि, बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वो उस आगे को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता। उसने कहा कि पुराने नियम में जब लोग सिनाई के पहाड़ के पास में आए थे, परमेश्वर पहाड़ पर उतरा था, पहाड़ बहुत कांप रहा था और उनको आज्ञा थी कि पहाड़ को कोई न छुए, बहुत भयानक। मूसा भी डर रहा था। लेकिन तुम लोग दूसरे पहाड़ के पास आए हो, इतने डरावने पहाड़ के पास नहीं है, दूसरे पहाड़ के पास आए हो। 22 पद में लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, अब जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्ग यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ठीक है, हम लोग बेहतर आशीषों के पास आए। पुराने नियम वाले लोग डरावने घटना के पास आए थे और हम लोग उससे बेहतर आशीषों के पास में आए हैं। तो क्या जिम्मेदारी बनती है? सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? इसी प्रकार आप आगे जाएं और इब्रानी की पत्री समाप्त होती है। तो पूरी पत्री का सारांश क्या है? पूरी पत्री का सारांश ये है कि यीशु ही मसीह है, इसलिए उस पर विश्वास करते रहो, विश्वास से पीछे मत हटो। सो हमने इब्रानी की पत्री का सारांश निकाल लिया। अब जब ये हमारे मन में है तो हम इसकी किसी भी वचन पे जा सकते हैं, किसी पद पे जा सकते हैं और उसका सही अर्थ समझ सकते हैं। और जब ये हमारे मन में नहीं है तो हम इसके भीतर घुसकर हम कुछ का कुछ बताते चले जाए। तो ये इब्रानी की पत्री का हो गया। ये लगभग रफ आउटलाइन मैंने दिया है, आपको और बारीकी से देखना चाहिए। उसी प्रकार बाकी पुस्तकों की जिम्मेदारी आप पर है। मैं वो आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, दूसरे भी विषय हैं जिस पर मुझे बोलना है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको तरीका समझा दिया कि आप कैसे खंड खंड करके एक एक सारांश बनाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ या अध्याय अध्याय करके सारांश बनाएंगे और पूरे सारांश को एक साथ लेकर पूरी पुस्तक के सारांश को देखेंगे और आप ये कह सकेंगे कि फलानी पुस्तक का संदेश ये है, गलातियों की पत्री का संदेश ये है, रोमियो की पत्री का संदेश ये है। आज मुझे अगर आप पूछे रोमियो की पत्री का संदेश क्या है तो मुझे मालूम, एक समय मुझे मालूम नहीं था। कुलुसियों की पत्री का संदेश क्या है तो मुझे मालूम। हो सकता है कि उसमें से पद कोट करके मैं एग्जैक्टली ना बोल सकूं, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन वो संदेश मुझे मालूम है क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम लोग इसी से संबंधित और गहरी बातों को देखेंगे। पर बाइबल स्टडी हम कैसे करें, वचन की व्याख्या कैसे करें, आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग आने वाले हफ्ते एक दूसरे विषय पर जाएंगे। वो विषय मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोग पूरी बाइबल के संदेश को देख रहे हैं। पूरी बाइबल में परमेश्वर के काम करने के तरीके को बताया गया और परमेश्वर का तरीका बार बार अलग अलग हुआ। उसने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से काम किया। उसका मुख्य कारण ये था कि उसने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वाचाओं को बांधा। ठीक है, तो आने वाले हफ्ते हम लोग वाचाओं की स्टडी करेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि पुरानी वाचा एक थी जो सिनाई के पहाड़ पर बांधी गई और अभी नई वाचा है। कई बार हम लोग इसके अंतर को नहीं जानते तो हम लोग अपने आप को पुरानी वाचा वाले वचन को लागू करते हैं और हम लोगों को उससे परिणाम नहीं प्राप्त होता है। जो प्रतिज्ञा, जो आशीषें हमारे लिए यूं ही मुफ्त में दी गई हैं, उनको हम लोग सोचते हैं कि भारी मेहनत करके हम लोगों को पाना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट अगले हफ्ते जब हम उसकी स्टडी करेंगे तब इस बात को देखेंगे पूरी बाइबल में से कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे ठहराया कि हम लोग आसानी से उन बातों को पाएं। हम लोग पुरानी बातों से छूट गए। हम लोग सिस्टमेटिक उसको स्टडी करेंगे। आने वाले हफ्ते में आप आइए और भी लोगों को लेकर आइए और आशीषित होइए। आइए हम लोग समाप्त करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अपनी उपस्थिति से हमें आशीषित किया है। हम धन्यवाद करते कि हम तेरे करीब में आए हैं, तेरे वचन को सीख रहे हैं प्रभु, और हम उस वचन के द्वारा यीशु मसीह को और भी बारीकी से समझ रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। तूने हमें इस छोटे झुंड को इसलिए चुना कि हम तेरे वचन के भेद को जाने और तू हमें तेजस्वी करे और जितने हमारे संपर्क में आए उनको हमारे द्वारा तू तेजस्वी करे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन प्रियों के लिए। मेरी प्रार्थना यही प्रभु, जिस बात को आज इन्होंने सीखा और समझा है वो उनके मनों में घर कर जाए और वो उसको भूलने ना पाए। जिस तरीके को आज इन्होंने पाया है उस तरीके को वे
इस्तेमाल करते चले जाएं, ताकि आने वाले दिनों में वे जब वचन को पढ़कर, पूरी बाइबल को पढ़कर निकले, तो उनके पास पूरी बाइबल का सारांश रह नहीं पाए। उनके पास सिर्फ कुछ पद न रह जाए, उनके पास सिर्फ कुछ शब्द और वाक्य न रह जाए, लेकिन एक संदेश वो भली भांति समझ जाए जो उनके विश्वास को मजबूत करेगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। प्रतिदिन जब वे तेरे साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पिता आप इनकी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, तेरी आवाज़ को सुनने पाएँ, अगुवाई पा सकें, आने वाले हफ्ते में फिर से इकट्ठे होकर तेरे वचन को सीख पाएँ। पिता अनुग्रह कर, बहुत सारे लोग आकर सीखें और तेरी कलीसिया तेजस्वी होती चली जाए। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।